हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल क्योंट सर का गणित क्लास में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग से संबंधित प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है ये सीखेंगे। दूसरा, विभाज्यता के नियम पर आधारित अगर भाग के प्रश्न हो तो उसको किस तरह से हम बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं, ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आज के यह क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, पहले वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए। अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है संख्या 50 गुणित 60 बराबर x में x का मान होगा। सबसे पहले सरल प्रश्न लेते हैं। देखो बच्चों, 50 गुणित 60 इस तरह अगर हम करते हैं, ठीक है, तो शून्य अगर हो संख्या में तो उस शून्य को लिख देना है सीधा सीधा। यानी कि यहाँ देखो 50 में एक शून्य है, 60 में एक शून्य है, तो बुरा चिन्ह दोनों तरफ देखें तो दो शून्य है कुल, तो उसको पहले लिख दो, हम इकाई दहाई हो गया। अब आपने शून्य को लिख दिया तो आपके पास बचा क्या है, 5 बचा और ये 6 बचा। बस इसी का गुणा करना है, तो 5 6 का कितना होता है, 30। तो इस तरह हमें उत्तर मिल गया 3000। यही इस प्रश्न का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखो दिया हुआ है। ठीक, समझ गए क्या करना है। जब भी गुणा से संबंधित कोई भी प्रश्न रहे तो उसमें जितना भी शून्य है उसको पहले नीचे उतार लेना है, और शून्य के अलावा जो संख्या बचेगा, शून्येतर संख्या जिसको बोलते हैं, उन्हीं का गुणा करके बगल में लिख देना है। ठीक, किधर, बाएं तरफ। जैसे उदाहरण के लिए मान लो मैं यहाँ कर दिया 30 गुणित, मान लो इस तरह 120 लिखा है। ठीक, तो देखो गुणा चिन्ह की इधर भी एक शून्य है, इधर भी एक शून्य है, तो दो शून्य ऑलरेडी है, तो पहले दो शून्य को लिख दो, हमें शून्य का गुणा नहीं करना है। ये लिख दिया, क्या बचा हमारे पास, ये 12 बचा, इधर बचा 3, तो बस 12 3 36, तो ये शून्य के बगल में बाएं तरफ लिख दो। कितना आ गया, 3600। इस तरह से गुणा किया जाता है किसका, शून्य वाले संख्या का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए सेम उसी तरह का प्रश्न है, यहाँ 120 गुणित लिखा है 140। इसमें भी देखो बच्चों शून्य है दो, तो दो शून्य है, तो पहले दो शून्य को लिख देंगे। अब दोनों शून्य हमने लिख दिया तो हमारे पास क्या बचा जी, 12 बचा, 14 बचा, तो बस ये 12 14 का ही गुणा करना है। तो देखो 14 पहाड़ा जानते हो, तो 14 दूनी 28, हासिल आएगा 2, और 14 एक कम 14, 14 दू 16, तो इस तरह आ गया 16,800, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। क्लियर, ऐसा समझ में आ गया होगा। देखिए लिखा है 130 गुणित 200, ये भी वही शून्य वाला संख्या का गुणा पर आधारित है। करना क्या है, देखो गुणा चिन्ह की इधर दो शून्य है, इस तरफ एक शून्य, कुल मिला के 3 शून्य है, तो पहले से हमको 3 शून्य ऐसे लिख लेना है। हो गया। अब बचा क्या, 13 बचा, इधर इस तरफ 2 बचा, तो इस तरफ 13 दूनी कितना होता है जी, 26, तो ये 26,000 इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ देखो बच्चों 567 गुणित 879 लिखा है। ठीक, अब इतने बड़े संख्या का तुम अगर गुणा करोगे तो काफी समय लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखो इस तरह जब बड़ा संख्या का गुणा करना हो तो पहले इकाई इकाई का गुणा करके देख लो। इसके इकाई में 9 है, इसके इकाई में 7 है, तो 9 सत्ते कितना होता है, 63। 9 सत्ते 63 की 3 आएगा, हासिल क्या आएगा, 6। अब देखो इकाई में 3 आना निश्चित हो गया, तो ऑप्शन में देखो इकाई में 3 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो यही इसका आंसर है। हमको ये सब का गुणा नहीं करते रहना है। अगर इकाई इकाई का गुणा करके देखें और जो संख्या आ रहा है इकाई में वो अंक केवल एक ही ऑप्शन में है, तो फिर आपको आगे हल नहीं करना है। बस जिसमें देखना है, बस देखना है कौन से ऑप्शन में वो 3 है, तो एक ही ऑप्शन में 3 है, मतलब वही आंसर है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर देखो लिखा है 654 गुणित 385 गुणित 961 गुणित 397। अब क्या करना है, गुणनफल की इकाई में कौन सा अंक आएगा ये पूछ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, इकाई इकाई को लिखना है। जैसे शुरू संख्या में देखो 654 में 4 है इकाई में, 385 में 5 है इकाई में, 961 में 1 है इकाई में, और 397 में 7 है। तो केवल इकाई के अंक को लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे। तो देखो 4 5 6 20, क्या आया, 20 का शून्य लिखोगे।
अब शून्य का तुम किसी से भी गुणा करो, शून्य का चाहे किसी से भी गुणा करो, 1,00,000 से करो, 1,000 से करो, एक संख्या से करो, वो शून्य ही आता है। तो इस तरह 4 पंचे 20 जैसे किया हमने, तो इस तरह 20 मिला, तो 20 की इकाई को लिखोगे शून्य को, ठीक, और शून्य का गुणा आगे करोगे तो शून्य ही आएगा। इस तरह इसका सही उत्तर क्या हुआ? शून्य। क्लियर? चलिए अगला देखें, भाज्य बराबर होता है। देखो भाज्य के कई ठो सूत्र होता है। पहला एक ठो भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? पहला तो भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल, ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भाजक धन भागफल गुणित शेषफल लिखा है, तो पहली बात तो शेषफल जुड़ता है इसके साथ, ठीक, तो ये गलत है। भाजक भागफल लिखा है, तो ये भी गलत है, ऐसा सूत्र नहीं होता। अब देखो भागफल धन भाजक, तो धन यहाँ नहीं रहता, तो ये भागफल धन गुणित भाजक धन शेषफल, यही इसका सही उत्तर है। अगला देखिए, भाग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य है। तो देखो बच्चों, भाज्य में से शेषफल अगर घटा दें तब वो भाजक गुणित भागफल के बराबर हो जाता है। उदाहरण के रूप में समझो इसको, जैसे ये मैं अगर 7 को 2 से भाग करूं तो इस तरह क्या आएगा? 2 3 6 और शेषफल आएगा 1, ठीक। अगर मैं ये भाज्य है कौन? 7, तो 7 में से ये जो शेष को घटा दूं तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा ना। ये भाज्य में से शेष 1 को घटा दूं क्या मिलेगा? 6। अब देखो ये 2 क्या है? भाजक है, और 3 क्या है? भागफल है, तो 2 और 3 का गुणा करो क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों अगर हम ये जो भाज्य दिया है उसमें से शेषफल को घटा देते हैं, शेषफल को घटा देते हैं, तो वो हमेशा जो संख्या मिलता है भाज्य में से शेषफल को घटाने के बाद, वो हमेशा ये भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है। देखो 2 और 3 का गुणनफल कितना है? 6, तो 6 के बराबर है ना। तो यहाँ पर भी यही तो लिखा है, भाज्य में से शेषफल घटा देंगे तो जो संख्या मिलेगा वो भाजक और भागफल के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है 2,04,340 को 17 से भाग किया जाता है तो प्राप्त भागफल है। ये प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2017 में आया था, ठीक। तो देखो हमको क्या करना है, ये 2,04,340 ऐसे लिख देना है। 17 से भाग किया जाता है कह रहा है, तो भाई 17 से भाग करेंगे तभी तो भागफल मिलेगा, ठीक। तो इस तरह देखो 17 एकम 17 क्या बचा? 3 और उतारेंगे 4, तो 17 दूनी 34 आया। अब देखो 12 आ गया शुरू में। अब ऑप्शन में हमको देखना है 12 तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब और भाग करना पड़ेगा। तो अब उतारेंगे 3, तो ये 3 उतारेंगे तो 3 के लिए तो 0 बार जाएगा 17 का पहाड़ा, तो इस तरह 17 शून्य 0, अब 3 फिर उतारेंगे 4, तो 17 दूनी 34, तो 1202 देखो किसमें है? 1202 केवल इसी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। इसका मतलब यही सही उत्तर है, आगे हल करने के देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब भी भाग वाला प्रश्न बनाओ या गुणा वाला कोई भी बड़ा से बड़ा प्रश्न बनाओ तो बीच बीच में ऑप्शन से मिलाते जाओ, ठीक है। अगर एक जो उत्तर हमारा आया है वैसा केवल एक ही ऑप्शन में है तो आगे हल करके देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह एक कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या क्या होगी? सिंपल सी बात, देखो यहाँ पर 2 ठो संख्या है, डब्बा मान लो 1 ठो संख्या है इस डब्बे में, और दोनों का गुणनफल कह रहा है इस तरह, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। यहाँ पर कुल 2 संख्या है, इन दोनों का गुणा किए हैं तब जाके 18.75 मिला है। अब मान लो इस संख्या को जो भी मानोगे उसका तिगुना होगा, तो यहाँ देखना है तुमको कौन सा है जो 3 भाग करते बन सकता है। तो 25 को 3 भाग करते नहीं बन सकता, 35 को नहीं बन सकता, 45 को बन सकता है, 75 को बन सकता है, ठीक है। दशमलव बगैर सोचना है ना। तो इस तरह से हम देखें तो यहाँ अगर मान लो 15 लेते तो ये 45 होता। अब 15 45 का गुणा करोगे कितना नहीं आता, तो इस तरह उत्तर कौन हुआ? ये वाला। ये प्रश्न देखो 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल होगा। सिंपल सी बात, अगर आप कटाना जानते हो तो ऐसे कर लेना,
कैसे? 13 एक कम 13 और 13 पंच 65, 13 पंचे 65। क्या बचेगा इसमें? 65 घटा देंगे तो बचेगा इसमें 11। अब ये बन गया 0 लिए तो 110। अब 13 से भाग करोगे, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। तो देखो 58 आया। 58 शुरू में देखो एक ऑप्शन में है, बाकी में नहीं है। ठीक, तो यही इसका उत्तर है। दूसरा, जो बच्चे इस तरह से भाग करना, इस तरह से कटाना नहीं जानते, वो ऐसे भी कर सकते हैं इस तरह। अब हमें 13 से भाग करना है तो क्या करेंगे? 13 पंचे 65 करेंगे इस तरह। घटाओगे तो क्या मिला? देखो 11, उतारोगे 0, 0 उतारे 110 बन गया। अब 13 अट्ठे क्या होता है? 104, 13 अट्ठे 104। अब देखो 58 आया और शुरू में 58 केवल एक ऑप्शन में है, तो बाकी आगे हल करके देखने की जरूरत नहीं है, यही इसका उत्तर होगा। चलिए देखिए प्रश्न 2,28,570 को 19 से भाग करने पर भागफल प्राप्त होगा। तो बस वही नियम है, इस तरह इस संख्या को लिख लेना। ठीक, अब 19 से भाग करना है, कह रहे तो 19 से भाग करना पड़ेगा। तो 19 से भाग किए कितना आया? 3 शेषफल आया, उतारेंगे 8, 19 दूनी 38। ठीक, अब क्या उतारेंगे? 5 उतारेंगे। तो 5 उतारेंगे तो वो 0 बाहर जाएगा, क्योंकि 5 तो छोटा संख्या है, तो 0। इस तरह 5 आया, फिर 57, तो 19 दिया 57, यानी 1203। तो 1203 देखो किस में है? 1203 ये इसी में है। इसका मतलब यही क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह पूरा भी करके देखना है। जब हमें पता चल गया 12 तो शुरू में सब में है, अब 12 के बाद 0, तो 12 के बाद 0 भी 3 ठो संख्या में है, देखो 3। अब उसके बाद फिर 3 12 और पहाड़ा पड़ेगा, तो 19 के 57 आया, तो 3 1203 इसी में है, तो यही इसका आंसर होगा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। किसी संख्या में 192 से भाग देने पर शेषफल 54 आता है। उसी संख्या को 16 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? शेषफल क्या आएगा? देखो किसी संख्या को कह रहा है, मतलब वो संख्या यहाँ पर है। अब उसको 192 से भाग दिया जाता है, इसका मतलब वो 192 क्या है? भाजक है। और शेषफल आता है 54, तो 54 नीचे में बचता है ना जी। ठीक, यही शेष है। समझ आ गया? अब देखो प्रश्न में ना तो भागफल पता है ना भाज्य पता है। इस कंडीशन में अगर भाज्य प्राप्त करना है तो क्या करना है? भाजक कितना लिखा है? 192, और शेषफल कितना लिखा है? 54। दोनों को जोड़ लेना। कितना हुआ? देखो 246। यही बच्चों भाज्य है। ऐसा कब करोगे? जब तुमको भागफल पता नहीं रहेगा और भाजक और शेषफल दिया हो, और तुमको भाज्य जानना है, क्योंकि भाज्य जानोगे भाई तभी तो शेषफल जानोगे ना, भाजक तो तुमको पता है। ठीक, तो चलिए कितना मिला हमको? 246। अब यही भाज्य है, तो 246 पता चल गया भाज्य है। इसको अब 16 से भाग देना है और शेषफल पता करना है, तो इस तरह कितना हुआ? 16 एकम 16, क्या बचेगा? 8 बचेगा। अब उतारेंगे 6, तो 16 पंचे 80 होता है, जान रहे हो। तो शेषफल कितना आया? 6। तो यही तो पूछ रहा है, शेषफल कितना आएगा 16 से भाग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? इस तरह अगला प्रश्न देखें। एक भाजक भागफल का 50 गुना है और शेष का 10 गुना है। यदि भागफल 32 है तो भाज्य क्या होगा? अब देखो प्रश्न में हमको भाज्य नहीं पता है, लेकिन कहता है कि ये भागफल, लेकिन भागफल प्रश्न में दिया है कितना है? 32। अब प्रश्न क्या कहता है? भाजक भागफल का 50 गुना है, यानी कि ये 32 का 50 गुना, यानी 50 से गुणा। तो देखो शून्य को लिख दिए, 5 का गुणा 32 से करो, 5 दूनी 10, हासिल 5 के 15 16, यानी 1600 होगा क्या? भाजक। अब शेषफल कहता है 10 गुना है, तो शेषफल याद रखना इससे हमेशा कम होता है भाजक से, तो क्या करोगे? 1600 को 10 से भाग करोगे। क्यों? क्योंकि जो भाजक है ना वो शेषफल का 10 गुना है। तो कितना है शेषफल ये जानना है, तो ये भाजक को 10 से भाग करेंगे। तो इस तरह कितना मिला? देखो 0 0 कट गया, 160। अब बस हमको अब देखो भागफल प्रश्न में दिया था, भाजक हमने 50 गुना है भागफल का दिया प्रश्न में, उसके आधार पर निकाल लिया भाजक और शेषफल भी जान गए। अब बस अब क्या जानना है? भाज्य जानना है।
तो भाज्य का सूत्र क्या होता है जी, भाजक गुणित भागफल और धनशेषफल। ठीक, चलो उसी को कर लेते हैं। तो इस तरह कितना आया 1600, ये हमारा भाजक आया और 32 क्या आया भागफल, और शेषफल कितना आया था 160। बस यही करना है। चलो हल करें। तो 2 ठो शून्य तो पहले से है भाई। अब 32 का पहाड़ा नहीं जानते तो 16 का तो जानते हो ना। 16 दूनी 32 हासिल 3, अब 16 3 48, 48 3 51। अब 160 को जोड़ना है, भाजक भागफल के गुणा कर लिए। इस तरह 0 6 3 1 5 51,360। देखो किस में है, ये ऑप्शन नंबर डी, यही इसका उत्तर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। 100 में ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 6 से पूर्णतः भाज्य हो जाए। देखो अगर मैं 100 में 2 जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब देखो 6 से पूर्णतः विभाज्य कह रहा है, ये विभाज्यता के नियम पर आधारित है। तो 6 को 2 भाग में तोड़े गुणा में, तो क्या बनेगा 2 गुणित 3, यानी कि 6 से वही संख्या विभाजित होगा जो 2 से भी विभाजित हो और 3 से भी। तो 2 से वो संख्या विभाजित होता है जो सम है। तो पहली बात देखो, अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 103 बन जाएगा, तो वो सम संख्या नहीं है। 5 जोड़ूंगा तो 105 बनेगा, 4 जोड़ूंगा तो 104। तो ये सम संख्या है, ये सम संख्या है, तो ये दोनों उत्तर हो ही नहीं सकते। कौन सा, बी और सी। अब 102 को देखो, 3 का विभाज्यता नियम क्या कहता है, अंकों का योगफल करो। तो 2 1 3, 3 से भाग चला जाता है, यानी 3 से के पहाड़ा में आता है, मतलब ये 3 से भाग, ये 3 से भी भाग चला जाएगा। सम संख्या होने के नाते 2 से भी जाएगा। ये 4 1 5 हो रहा है, अंकों के योगफल 104 को देखो, और 5 3 से विभाजित नहीं होता, यानी 3 का पहाड़ा में नहीं आता। इसका मतलब 104 3 से विभाजित नहीं होगा, 2 से तो होगा। ठीक, सही उत्तर क्या हुआ, ये 2। ठीक, अगर हम 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 बनेगा, और 102 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। 3401 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। ठीक है, पूर्णतः भाग हो जाए। तो देखो बच्चों, करना क्या है, 11 से पूर्णतः भाग हो जाए कह रहे हैं। तो अब देखो सोचो, 3401 में अगर मैं पहला 3 घटाऊं तो 3 घटाऊं तो क्या उत्तर आएगा। देखो 1 घटा देंगे और 400 में 2 घटाएंगे तो 3998 होगा, और नहीं होगा। अगर मैं 1 कम करता हूं तो 3400 संख्या मिलेगा। क्या घटाने चाहिए, क्या घटाई जानी चाहिए ये कह रहे हैं ना। तो ऑप्शन को घटा घटा देखते हैं, 2 घटाएंगे तो 3399 होगा। ठीक, अब 0 घटाएं तब तो वही संख्या रहेगा। अब 11 विभाज्यता का नियम क्या कहता है, देखो ये एक एक अंतराल के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 एक अंतराल छोड़ दिए, 3 9 कितना हुआ 12, और 9 8 17। तो देखो घटाने पर 0 आना चाहिए, या 11 गुणा जाना चाहिए। तो 12 और 17 को घटाएंगे तो 0 तो नहीं आया, बल्कि क्या आएगा 5 आएगा, ये नहीं कटेगा। इसको देखें 3 ये 4, तो 3 में से 4 घटाएंगे तो ना तो 0 आया ना 11 का गुणा जाए। इसको देखें 3 9 12, और इसको 3 9 12, तो 12 में से 12 घटाए 0 आया। इसका मतलब 11 से विभाजित हो जाएगा। तो क्या घटाए तो आया 399, ये 2 घटाए थे। तो 2 वह छोटी छोटी संख्या है जिसे इस 3401 में घटा देंगे तो जो प्राप्त संख्या होगा वो 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 1 से 200 के मध्य कितनी संख्या है जो 3 से विभाज्य है लेकिन 7 से नहीं। तो क्या करेंगे, 1 से 200 के मध्य क्या मतलब क्या हुआ, वो 199 तक की बात कर रहे हैं भाई, 200 को छोड़ना पड़ेगा ना। अब इसको पहले 3 से भाग करेंगे, तो इस तरह 3 छक्का 18, क्या बचा 1 उतारेंगे ना, 3 छक्का 18। 2 बार इसमें भाग करना रहता है बच्चों, पहला किस संख्या से विभाज्य है, दूसरा किससे नहीं। तो 7 और 3 का यहाँ पर फिर क्या करेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे, तो दोनों अभाज्य संख्या, इसलिए 7 से 21 होगा। अब 21 से हमको क्या करना है, इसी 199 को फिर भाग करना है। तो ये हो जाएगा 21 निया 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, यानी कि क्या उत्तर आया भागफल 9। अब बस ये जो 66 आया था और ये जो 3 और 7 का लघुत्तम से जब भाग किए इसी संख्या को, तो क्या है 9 आया, उसको घटाना है। तो 16 में से 9 गया 7, इस तरह 57 उत्तर है।
जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक, यही इसका सही उत्तर है। तो इस तरह प्रश्न में करना क्या है, आपको कौन सी संख्या से भाज्य है उससे भाग करना है, किस संख्या तक को बोला गया। तो 1 से 200 के मध्य कहा है, मध्य यानी 200 से कम, तो 200 से कम एक कम कर देंगे 199, तो 199 को हमें 3 से भाग करेंगे। फिर किससे नहीं है कह रहा है, तो जिससे भाज्य है और किससे नहीं है उन दोनों का लघुत्तम से भाग करना और उसके भागफल को पहले वाले भागफल घटा देना है। तो जो उत्तर आएगा वही उसका आंसर होता है। क्लियर। तो चलिए देखो बच्चों, 1000 से छोटी कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है लेकिन 35 से विभाज्य नहीं है। सेम उसी तरह का प्रश्न है। तो 1000 से छोटी कहा तो क्या होगा, 999। उसको पहले 7 से भाग करोगे, 7 एक कम, 7 बचा 2 उतारेंगे 9, 7 चौक 28, क्या बचा 1 उतारेंगे 9 और 7 दूनी 14। यानी कि हमको भागफल से मतलब है, याद रखना, शेषफल से मतलब नहीं है। हो गया। अब इसी को 7 और 35 के लघुत्तम समापवर्ग से भाग करेंगे। तो 7 और 35 का लघुत्तम होता है 35। ठीक, अब इसी 999 को फिर भाग करेंगे। तो देखो 35 दूनी 70, 2 बार जाएगा, 35 दूनी 70 हो गया, क्या बचा 29। अब उतारेंगे क्या 9। अब देखो 35 से भाग करेंगे, ये 35 से इसको अगर भाग करते हैं तो ये लगभग जाएगा 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, 8 बार जाएगा। तो 8 पंचे 40 और हासिल 4, 8 के 24, 4 28 ये। ठीक, तो फिर हमारा क्या आया भागफल 28। बस ये 142 में 28 को घटाना है। अभी मैंने पूरे प्रश्न में ही बताया, जिस प्रश्न से जिस संख्या से भाग जा रहा है उससे पहले भाग करेंगे, भागफल लिखेंगे, फिर दोनों संख्या के लघुत्तम से, लघुत्तम 35 आए उससे भाग किए तो भागफल 28 आया। अब इसको घटा देते हैं, 12 में से 8 गया 4, हासिल 1 और 4 में से 3 गया 1, 1 किए 114, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ऐसे प्रश्न को बनाना रहता है। ठीक है। तो चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए बाकी का जो प्रश्न है उसको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक, तो आप लोगों को आज का ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।